हेलो एवरीवन, खमागानी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। ये हमारी दिवाली धमाका स्टोरी होने वाली है। आप इस स्टोरी को सुनने के बाद मतलब ये स्टोरी अनबिलीवेबल होने वाली है। आप लोगों से लगेगा कि ऐसा हो कैसे सकता है, तो मतलब फेक रहा है ना, फेक स्टोरी है, बनाई हुई स्टोरी है। बट लेट मी टेल यू, ये स्टोरी जिन्होंने मेरे साथ शेयर की है और जिस डिटेल में उन्होंने शेयर की, उसी डिटेल में मैं आप लोगों के सामने इसको नरेट करने वाला हूं। जैसे सुनकर आपको लगेगा कोई भी चीज, इंसान इतनी चीजें बना नहीं सकता है। ये सब कुछ उनके साथ हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी भी होने वाली है, ये एक एस्पिरेशनल स्टोरी भी होने वाली है। मतलब आप भी ऐसा एस्पायर करेंगे, ऐसा सोचेंगे काश मेरे साथ भी ऐसा हो, मुझे भी कुछ ऐसा मिल जाए जैसा यहां पर निखिल को मिला है। क्योंकि ये स्टोरी बहुत डिटेल्स में जाने वाली है, इसलिए बहुत 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 लंबी होने वाली है। और मैं जितना भी चाह लूं, मैं इसे एक पार्ट में कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि एक पार्ट में कंप्लीट करने बैठ रहा हूं तो करीबन 2 घंटे के आसपास की स्टोरी हो रही है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि ये हमारी दिवाली धमाका वीक स्टोरी होगी, यानी हर दिन आपको स्टोरी का एक पार्ट मिलेगा। टोटल 5 पार्ट की स्टोरीज होगी। 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली है और 24 अक्टूबर तक हर दिन 12 बजे मॉर्निंग, दिन में इसका हर एक एक पार्ट रिलीज होगा। तो दिवाली की छुट्टियों को एंजॉय करें हमारी इस एक्सेप्शनल स्टोरी के साथ। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे मेंबर हैं तो आप लोगों को इसका पूरा एपिसोड एक साथ मिलने वाला है 19 अक्टूबर को। हमारी आज की जो कहानी है वो बहुत 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 ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पहली बात, हमारी आज तक की सुनाई कई कहानियों में से ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस कहानी को सुनने के बाद आप में से कई लोग, मैक्सिमम सिंगल लोग, ये ख्वाहिश करेंगे कि उनके साथ भी ऐसा ही हो। इसी के साथ साथ अगर आप ये कहानी अपनी फैमिली के साथ देख रहे हैं तो प्लीज इसे अलोन अपने फोन में ही चलाकर देखें, क्योंकि यहां पर कहीं कहीं कहानी की रिक्वायरमेंट है जहां पर मुझे थोड़ा सा लिमिट को क्रॉस करना पड़ रहा है, बट दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरी। चलिए कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी और इंटरेस्टिंग सुपरनैचुरल स्टोरीज मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इसी के साथ साथ अगर आपने हमें स्पॉटिफाई पे ज्वाइन नहीं किया है तो अभी हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करें स्पॉटिफाई पे, क्योंकि वहां पर हम लेकर आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्पॉटिफाई स्पेसिफिक, यानी स्पॉटिफाई ओनली सीरीज, जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। पॉडकास्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्क्रीन पर भी उसका नाम आपको दिखाई दे रहा है। और अब बढ़ते हैं हम अपनी कहानी में आगे। ये कहानी है निखिल बेदी की, जो दिल्ली में दिलशाद गार्डन में रहते हैं। इनके साथ ये इंसिडेंट 2014 जुलाई से सितंबर के बीच हुआ और अभी तक भी होता आ रहा है। 2014 से पहले निखिल की लाइफ और पर्सनालिटी कुछ और थी, और उसके बाद जैसे इनकी जिंदगी फ्लिप हो गई और अब वो बिल्कुल डिफरेंट हो गए हैं। आगे जब आप ये कहानी सुनोगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ किसी के साथ हो सकता है। बट बिलीव मी, यहां पर निखिल ने ये तक कहा है कि मैं अपनी मम्मी, जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मैं उनकी कसम खा के कहता हूं कि स्टोरी 100% ट्रू, और ये स्टोरी नहीं, ये उनके साथ हो रहे इंसिडेंट्स हैं। तो सबसे पहले जानते हैं निखिल के बारे में। उनका पूरा नाम है निखिल बेदी और उनके घर का नाम है नानू। अभी आज की डेट पर उनकी जो करंट एज है वो है 34, लेकिन जब ये इंसिडेंट शुरू हुए थे तब उनकी एज थी 23। इनकी फैमिली में इनके फादर, मदर और एक इनकी छोटी बहन है जो इनसे 4 साल छोटी है। इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज VIPS कॉलेज जो है न्यू दिल्ली का, वहां से की है। और इन्होंने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी MCA किया हुआ है। क्लास में ये हमेशा से ही टॉपर रहे हैं, तो कैंपस में इनका प्लेसमेंट बड़ी आसानी से हो गया था एक्सेंचर में। आई होप आप सभी लोग एक्सेंचर कंपनी को जानते होंगे। वैसे इनका नेटिव प्लेस पंजाब है, पर इनकी फैमिली बहुत सालों पहले दिल्ली NCR में शिफ्ट हो गई थी जब इनकी एज करीबन 2 साल थी। इन्होंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज दोनों दिल्ली से ही किए हैं। अब जब इनकी ज्वाइनिंग आई तो इनका जो ऑफिस था वो इनके घर के जस्ट मतलब अपोजिट कॉर्नर पे था दिल्ली में। तो ऑफिस में आने जाने में दिक्कत ना हो, इस कन्वीनियंस के लिए इन्होंने क्या किया, अपने ऑफिस के पास में ही एक जगह चुनी जो कि दिल्ली के काफी अच्छे और पॉश एरियाज में से है, जिसका नाम है दिलशाद गार्डन। तो दिलशाद गार्डन में ही क्रिएशंस पब्लिक स्कूल के पास में दिलशाद कॉलोनी में, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आता है, वहां पर एक अपार्टमेंट था
मतलब अपार्टमेंट था क्या, अपार्टमेंट अब भी है, वो अब भी वहीं रहते हैं। वहां पर इन्होंने एक 2 BHK फ्लैट किराए पर लिया। लोकेशंस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग इस चीज पर विश्वास कर पाए कि ये जो भी कुछ मैं यहाँ नरेट करने जा रहा हूँ वो एक कहानी नहीं है, एक जीते जागते इंसान के साथ हुआ इंसिडेंट है जो उनके साथ अब भी चल रहा है। तो उस अपार्टमेंट में 3rd फ्लोर पर इन्होंने एक फ्लैट रेंट पर लिया। वो बिल्डिंग अब तो काफी रिनोवेट हो गई है, पर उस टाइम जब 2014 में इन्होंने उसको रेंट आउट किया था तब उसकी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी, ठीक ठाक उसकी कंडीशन थी। अब इनका जो फ्लैट था वो एक 2 BHK फ्लैट था और उसका लेआउट कुछ इस तरह से है। तो एक नॉर्मल स्टाइल 2 BHK फ्लैट था जिसमें एंटर करते ही सामने एक छोटा सा हॉल था जहां सोफे वगैरह लगे हुए थे, उसके जस्ट पास में एक किचन था और आगे बढ़कर 2 बेडरूम्स थे। पहला बेडरूम इस कॉर्नर में, दूसरा बेडरूम इस कॉर्नर में, उससे जस्ट पहले एक कॉमन वॉशरूम था। जो निखिल था वो इस कॉर्नर वाले रूम में रहता था जहां पर अटैच्ड लेट बाथ था। दूसरे वाले रूम में अटैच्ड लेट बाथ नहीं था, लेकिन वहां पर एक अलमीरा बनी हुई थी और वहां पर एक विंडो थी। अपने सारे कपड़े वगैरह निखिल उसी दूसरे वाले रूम में रहा करता, जैसे हम रूम नंबर 2 बोल सकते हैं, और रूम नंबर 1 में निखिल खुद रहता था। अब जिस रूम में निखिल सोता था वो रूम दूसरे वाले रूम से बड़ा था और दोनों ही रूम के अंदर बेड थे। जैसे मैंने आपको बताया, सेकंड नंबर वाले रूम के अंदर अलमीरा थी और उसी के अंदर सारे कपड़े रहते थे, क्योंकि जिस रूम में निखिल था उसमें अलमीरा नहीं थी। तो जब भी उसे ऑफिस के लिए रेडी होना था, रेडी होने के लिए वो हमेशा दूसरे रूम यानी रूम नंबर 2 में जाया करता था। उसी रूम में उसके कपड़े, मिरर और तैयार मतलब जो तैयार होने के लिए मिरर चाहिए होता है वो सब कुछ था। वॉशरूम जो है वो कॉमन वाला ही यूज किया करता है ताकि उसके रूम के अंदर किसी भी तरह की स्मेल ना हो। इससे पहले निखिल कभी भी अकेले नहीं रहा, ना ही हॉस्टल में, क्योंकि वो दिल्ली से बिलोंग करता था तो हमेशा घर पे रहा है घर वालों के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि निखिल चीजों से डरता हो, पर हाँ, अकेले रहने का उसे कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो ये उसके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होने वाला था। ये सोचकर निखिल और भी ज्यादा एक्साइटेड था कि चलो अब घर वालों की मतलब रोक नोक इन सबसे दूर वो अकेला रहने वाला है। निखिल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो एक इंट्रोवर्ट इंसान है, बहुत ही कम बात करता है, उससे ज्यादा बातें होती भी नहीं है, बहुत शाय नेचर का है। फ्रेंड सर्किल भी बहुत छोटा सा है, बस 1-2 ही दोस्त हैं और ऐसा उसका कोई फास्ट या कोई अच्छा बेस्ट फ्रेंड जिसे आप बोलते हो वो नहीं है। गर्लफ्रेंड नाम की तो चीज ही नहीं उसके जीवन में, कभी बनाई ही नहीं, मौका ही नहीं मिला, पढ़ाई में ही इतना मशगूल था और दूसरा इंट्रोवर्ट था कि कभी किसी लड़की को वो अप्रोच ही नहीं कर पाया। हाँ, कॉलेज टाइम में उसे कुछ फीमेल फ्रेंड्स थी, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। इसी के साथ साथ निखिल बिल्कुल क्लीन सोल है, नो अल्कोहल, नो बियर, नो सिगरेट्स, नो ड्रग्स, किसी भी तरह का कोई नशा नहीं। इनके लुक्स अबव एवरेज हैं, अच्छे खासे दिखते हैं, रेगुलर जिम नहीं जाते हैं, पर बॉडी जो इनकी काफी एथलेटिक है क्योंकि घर पे ये हमेशा रोजाना पुशअप्स करते हैं। वैसे इन्हें अपने आप में रहना पसंद है, पर कभी कभी अकेलापन जब इनकी लाइफ में आ जाता है तो आंखों से आंसू बह जाते हैं। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये आपको कहानी में आगे जाके पता लगेगा। इसी के साथ साथ निखिल की एक बहुत ही फेवरेट हॉबी है रोज रात को सोने से पहले डायरी लिखना। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी नींद क्यों नहीं आ रही हो, वो अपनी डायरी लिखे बिना नहीं सोता है। बात है 2 जुलाई 2014 की। दिन में करीब 3-4 बजे ये उस फ्लैट में शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने में इनकी फैमिली ने भी इनकी हेल्प की, करीब 2-3 घंटे लगे सब सामान को अरेंज करने में। उस दिन इनकी फैमिली भी इनके साथ रही। इनका डेली रूटीन कुछ इस तरह से था, सुबह करीबन 4:30 से 5 बजे के बीच में ये उठ जाते हैं। डिसिप्लिन मॉर्निंग इनको बहुत पसंद है, तो इन्होंने खुद को उसी आदत में ढाल रखा है। इवन संडे को भी वो जल्दी इसी टाइम के आसपास उठते हैं। तो 4:30 से 5 बजे के आसपास ये उठते हैं। उसके बाद अपनी प्रेयर्स वगैरह करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। 5 से 6 बजे के आसपास, 5:30 बजे 6 बजे के बीच में फ्रेश होना, शेविंग करना, वर्कआउट, कार्डियो, पुशअप्स जो भी है, ये सारा काम अपना 6:30 तक खत्म कर लेते हैं। 6:30 से 7 बजे तक ये नहाते धोते हैं, अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं। 7 से 8 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट खाते हैं और फिर ऑफिस के लिए तैयार होते हैं और करीबन 9 बजे ये ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। 9 से 5 इनका ऑफिस होता है। ऑफिस से अपने फ्लैट तक पहुंचने में इनको करीबन 40 25 मिनट के आसपास का टाइम लगता है। ट्रैफिक हैवी हो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है।
तो ऐसे इसीलिए घर से करीबन 8:30 ही निकल जाते हैं और ऑफिस से जब 5 बजे निकलते थे तो करीबन 5:25, 5:40 अगर हैवी ट्रैफिक होगा तो लास्ट वो अपने फ्लैट पर पहुंच जाते थे। 7:30 से 8 डिनर, 8 से 9 पेंडिंग काम ऑफिस का, कुछ भी करना है, बुक पढ़नी, मूवी देखनी, कुछ भी ऐसा कुछ करना है, और 9 से 10 के बीच में वो अपनी डायरी लिखा करते थे और 10 बजे सोने चले जाया करते थे। आप सोच रहे हो कि क्यों बता रहे हो ये सब? बहुत जरूरी है। चलिए, तो ये सब आपने देख लिया कि इनकी दिनचर्या क्या थी, कैसे ये उस फ्लैट के अंदर रहा करते थे। इनके पास उस टाइम पर अपनी एक बाइक थी और डिनर ये अपने घर पे नहीं बनाते थे, उसके लिए उन्होंने मेस लगा रखी थी। ठीक है, लंच ब्रेकफास्ट अपना खुद का खुद ही बनाया करते थे। तो 9-10 दिन इनको गुजरे थे, सब कुछ नॉर्मल था, सब बढ़िया चल रहा था। ऑफिस जाते थे, घर आते थे, घर वालों को भी अपडेट देते कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मूवीज वगैरह ज्यादा नहीं देखते थे और ना ही कोई वेब सीरीज, बस कभी कभार इन्हें हॉरर, थ्रिलर और साइकोलॉजिकल जो हॉरर्स होते हैं वो मूवीज इनको पसंद थी। पर ज्यादातर बुक्स या फिर नॉवेल्स ही पढ़ते थे। ये बचपन से एक लॉजिकल इंसान है। भूत, प्रेत, आत्मा, आफ्टर लाइफ, पुनर्जन्म, इन सब पर इन्होंने कभी अपने जीवन में भरोसा नहीं किया और ना ही ये बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं, क्योंकि एक सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं तो बस ये एक ही ईश्वर पे यकीन करते हैं, एक ओमकार। और हॉरर मूवीज वगैरह ये बस एंटरटेनमेंट और टाइम पास के लिए देखते हैं। इन्हें ये अच्छे से पता है कि ये सब रियल नहीं है, या शायद ये इनकी गलत फहमी थी। कभी डर नहीं लगा इन चीजों को देखते हुए, लेकिन इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था कि एक नॉन बिलीवर को भी बिलीवर बनना पड़ा, और ऐसा कई बार होता है। खैर, सब बढ़िया चल रहा था, फ्लैट पर फैमिली मेंबर्स भी आया करते थे मिलने, ऑफिस वगैरह भी सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब आती है 13 जुलाई 2014। निखिल पूरी तरह से गहरी नींद में सोया हुआ था कि तभी अचानक से उसका प्यास से गला सूखने लगा। उसका उठने का बिल्कुल मन नहीं था, पर प्यास इतनी तेज थी कि उसे पानी पीने के लिए उठना पड़ा। वो उठा और उसने फोन में टाइम चेक किया तो रात के करीबन 2:38 हो रहे थे। पूरे रूम में बस उसके टेबल की लैंप की रोशनी थी। पानी पी के जैसे ही वो वापस सोने लगा, उसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू आई, जैसे गुलाब का कोई इत्र हो। बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही मदहोश कर देने वाली खुशबू। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, और वो जो खुशबू थी, ऐसा नहीं था कि वो किसी एक डायरेक्शन से आ रही थी, लग रहा है कि वो बार बार अपनी जगह बदली, कभी इधर से आ रही है, कभी इधर से आ रही है, कभी इधर से आ रही है, कभी पीछे से आ रही है। फिर अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके लेफ्ट साइड के गाल को छू कर गया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई इंसान का हाथ उसे छू कर गया हो। लेकिन वो एक नॉर्मल ठंडी हवा नहीं थी, वो बहुत ज्यादा ठंडी हवा थी, जैसे बिल्कुल ड्राई कोल्ड विंड हो, जैसी बर्फीली जगहों पर सर्दियों के टाइम पर हवा चलती है। निखिल ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि एसी भी ऑन था और इसी डायरेक्शन में था। उसे लगा कि शायद हो सकता है एसी ने एकदम से बहुत ज्यादा ठंडी हवा फेंक दी हो। फिर उसने लाइट ऑन की और खुशबू का सोर्स ढूंढने की वो कोशिश करने लगा, कमरे में खुशबू आ कहां से रही है, पर उसे खुशबू का कोई सोर्स नहीं मिल रहा था। जैसे ही वो उधर जाता, खुशबू बहुत कम हो जाती और दूसरी डायरेक्शन से वो खुशबू आना शुरू हो जाती। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बहुत ही खुशबूदार अगरबत्ती लेकर यहां से वहां तेजी से चल रहा हो। जब एक बार उसके पास पहुंचो तो कहीं और पहुंच गई, दूसरी बार पहुंचो तो वो कहीं और पहुंच गई। उसके मन में क्या फालतूगिरी कर रहा हूं मैं यार, रात को सो टाइम, रात के 3 बज रहे हैं, मैं ये सब कुछ उठा भाड़ में जान दो। वो जाता है, पहले नींद में तो था ही, पानी में उठाता, लाइट बंद करता और अपनी चद्दर तान के वापस से सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता, उसके दिमाग से वो बात निकल गई थी। पर उसके बाद भाई साहब, चीजें पहले जैसी नहीं रही। वो पहला दिन था जब उसके जीवन में चीजें बदलना शुरू हुई। 21 जुलाई 2014, उस दिन निखिल ऑफिस से घर आया। दरवाजा खोलते ही जैसे ही वो घर के अंदर एंटर हुआ, वही सेम खुशबू आई और उसे फिर से वही उस रात वाली बात क्लिक हुई कि जिस दिन जो वो खुशबू थी, सेम वही खुशबू है, और इस बार वो खुशबू पूरे हॉल में फैली हुई है। उसने खुद से पूछा, भाई ये क्या है? मैंने तो कोई रूम फ्रेशनर भी यूज नहीं किया। पर रूम फ्रेशनर है मेरे पास, लेकिन वो जैस्मिन वाला है। फिर उसे लगा शायद ये स्मेल जो है ना, खुशबू जो है, ये पड़ोस से या बाहर से आ रही है।
वो अंदर गया, फ्रेश अप हुआ, कपड़े चेंज किए और उस दिन उसके पास ऑफिस में बहुत सारा काम था, तो सीधा बेड पर जाकर लेट गया, थक गया था बुरी तरह। और जैसे ही उसने अपने पैर बेड पर सीधे किए, उसे अपने राइट पैर के नीचे कुछ बहुत ठंडा महसूस हुआ। एक झटके में वो बेड पे से उठ गया और देखा तो वहां पर उसके बेड पर जहां उसका पैर था, वहां पर एक गुलाब का फूल रखा हुआ था। उसने उस रोज को छुआ तो बहुत ज्यादा ठंडा था, जैसे अभी भी किसी ने उसको फ्रीजर में से निकाल के रख दिया हो, लेकिन फ्रेशनेस उसकी वैसी की वैसी ही थी। उसने उस रोज को हाथ में उठाया और हाथ में उठाकर वही सोच रहा था कि ये रोज यहां पर कैसे आया। मैं तो नहीं लेकर आया और ना ही मैंने बालकनी के गार्डन से तोड़ा। ये सोचते सोचते वो अपनी बालकनी के गार्डन में गया। वहां जाकर उसने देखा तो उसने अपनी बालकनी के गार्डन में दो व्हाइट रोज के प्लांट लगा रखे थे और दो रेड रोज के प्लांट लगा रखे थे और एक लिली का प्लांट था। सब अलग अलग गमलों में थे, यानी टोटल 5 गमले उसके पास थे। जो रेड रोज वाले प्लांट्स थे उन पर टोटल 6 रेड रोज आ रखे थे, ये उसको अच्छे से पता था। उसने देखा कि अभी उसमें 5 रेड रोज लगे हुए हैं, यानी ये तो पक्का है कि ये वाला जो रोज है ये उसी बालकनी के प्लांटर से तोड़ा गया है। फिर सोचा लेकिन ये मैंने तो नहीं तोड़ा। फिर उसे लगा हो सकता है शायद मैंने ही तोड़ लिया हो, काम करते करते कुछ बोलते होते याद नहीं रहा हो। और फिर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया और उस रोज को जो उसके बेड पे रखा था उसको अपने टेबल पर रखकर वो सो गया और वो रात उसकी आराम से ऐसे ही गुजर गई। फिर आता है अगला दिन, 22 जुलाई 2014। अगले दिन वो ऑफिस से आया, दरवाजा खोला और घर के अंदर एंटर करते ही फिर से वही खुशबू। उसने फिर से इग्नोर किया, सेम रीजन से। फ्रेश हुआ, ऑफिस का कुछ काम किया, डिनर किया और 10 बजे सोने से पहले बेड पे बैठ के पानी पी ही रहा था कि पानी पीते पीते उसकी नजर फिर से बेड के कॉर्नर पर पड़ी। भाई साहब वहां फिर से वो रेड रोज रखा हुआ था। अब जैसे उसने देखा वो बुरी तरह डर गया। वो फिर उठकर भागकर बालकनी में गया। उसने देखा कि आज वो जो पौधा था उस पे 4 रोज बचे हुए थे, यानी आज एक और रोज फिर से तोड़ा हुआ था। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये रोज उसने नहीं तोड़ रहा था। वो ये सोचता कि कौन रोज रोज, मतलब रोज रोज, अरे मतलब रोज गुलाब कौन तोड़ रहा है और मेरे बेड के कोने पर रख रहा है। गुस्सा भी आ रहा था पर समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर जल्दी से वो बेड पर गया, वो रोज को दूर वाली टेबल पे रखा, वाहे गुरु जी का नाम लिया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चल रहा था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि ये हो कैसे रहा है। पर जैसे तैसे करके अगले दिन ऑफिस जाना था, वो सो गया। अगले दिन यानी अगली सुबह जब वो उठा तो पूरे बेडरूम में वही खुशबू थी। अब निखिल को धीरे धीरे डर लगने लगा था, लेकिन फिर से उसने ईश्वर का नाम लिया, ऑफिस गया और जिन चीजों को पहले वो इग्नोर कर रहा था, अब ऑफिस में भी इसी चीज के बारे में सोच रहा था कि आखिर उसके घर में सब क्या चल रहा है। अब वो घर पहुंचा और घर पहुंचने से पहले उसे पता था कि क्या होगा। दरवाजा खोला, एंटर हुआ और फिर वही हुआ जो सोचा था। पूरे हॉल में गुलाब की खुशबू। बिना देर किए सीधे बेडरूम में पहुंचा तो देखा एक रोज फिर से वहीं रखा है जहां रोजाना रखा होता था। और यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि उस बेचारे पेड़ के सारे गुलाब खत्म नहीं हो गए। निखिल ने यह बात अभी तक किसी से भी शेयर नहीं की थी, ना फ्रेंड से ना फैमिली से, क्योंकि बताता क्या, उसे पता था कि कोई यकीन नहीं करेगा। सब हंसेंगे और ये बोलेंगे कि तू पहली बार अकेला रह रहा है, ये सब तेरे दिमाग का वहम है। तब निखिल ने डिसाइड कर लिया कि रूम के अंदर सीसीटीवी लगाऊं और पता करूं कि रोज रोज ये गुलाब कौन रख रहा है। वो गया सीसीटीवी दुकान पे, लेकिन जब उसने प्राइस देखी तो कैंसिल कर दिया कि छोड़ यार, वो रोज खत्म हो जाएंगे, अपने आप सब हो जाएगा, मेरे को नहीं लगाना सीसीटीवी। तो 6 दिन तक यानी 6 गुलाब तक ये इंसिडेंट चला, 21 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक, यानी मंडे से सैटरडे जब वो पूरा वीक ऑफिस गया
और संडे तक सारे रोज खत्म हो गए। इसलिए जिस दिन रोज पूरे घर में था, वो ये पता नहीं कर पाया कि रोज कौन रख रहा था, क्योंकि पेड़ पर रोज बचे ही नहीं थे। लेकिन खुशबू अब भी लगातार आ रही थी। उठने के बाद, सोने से पहले, ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद पूरे घर में वो गुलाब की खुशबू महकती रहती थी और अब उसकी इंटेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब तो ऐसा हो गया था कि उसके चारों तरफ हर टाइम आते जाते उसके पीछे पीछे वो खुशबू घुमा करती थी। सारी खिड़कियां खोल दो, फैन फुल स्पीड पर चला दो, कुछ भी कर दो, लेकिन ये खुशबू उसके आसपास ही रहती थी, कहीं नहीं जाती थी। 28 जुलाई 2014, उस दिन इनकी मॉम इनसे मिलने के लिए आई और उस दिन कुछ स्ट्रेंज हुआ। उस दिन इनको ऑफिस में कुछ ज्यादा काम नहीं था, इनके पूरे वीक का टारगेट कंप्लीट था, सारे टास्क कंप्लीट थे। तो इन्होंने अपने मैनेजर से बात की और इन्हें आसानी से हाफ डे मिल गया। उसके बाद ये घर आया। घर आके जैसे ही दरवाजा खोलने वाला था, इसने उम्मीद की वापस से कि फिर से वही गुलाब की खुशबू आएगी। और जैसे इसने गेट खोला, पता क्या, उस दिन कोई खुशबू नहीं आई। 1 मिनट वही हॉल में वो सोफे पर बैठा रहा, लेकिन उसे कोई खुशबू नहीं आई। उसने थैंक गॉड बोला, बोल के फ्रेश अप होने गया और उस दिन इनकी मम्मी का कॉल आ गया था कि वो फ्लैट पर आ रही हैं और करीबन 1:15 के आसपास, दिन में 1:15 पर उनका कॉल आया कि वो निकल चुकी है घर से। तो ये भी अपना टीवी पर न्यूज़ चैनल लगा के उस न्यूज़ वगैरह देख रहे थे और उन्होंने अपने कपड़े जो सुखाने के लिए बाहर रखे हुए थे, उनको अंदर लाकर वो उन कपड़ों को फोल्ड कर रहे थे। अभी उसने 1-2 कपड़े ही फोल्ड किए थे कि तभी उनकी मदर का कॉल आता है करीबन 2:15 पर कि मैं सोसाइटी में पहुंच गई हूँ। तो वो अपना कपड़े वगैरह एज इट इज छोड़कर अपनी मॉम को रिसीव करने के लिए सोसाइटी के गेट पर पहुंचते हैं। जाते टाइम उन्होंने टीवी, फैन और लाइट्स भी ऑन ही छोड़ी थी। वो नीचे उनसे मिले, उन्हें गले लगाया, हंसी मजाक करते हुए दोनों माँ बेटे ऊपर चढ़ रहे थे सीढ़ियों से। ऊपर पहुंचे, निखिल ने घर का दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही फिर से वही खुशबू। और वो खुशबू सिर्फ निखिल को नहीं, उनकी मदर को भी आई। उन्होंने इनसे पूछा, नानू ये खुशबू कैसी है? यार बहुत ही अच्छा रूम फ्रेशनर है, बिल्कुल असली गुलाब की तरह खुशबू आ रही है। तब जाके निखिल को ये महसूस हुआ कि वो हेलुसिनेट नहीं कर रहा है, ये खुशबू सिर्फ उसको नहीं, उसकी मॉम को भी आ रही है। जब उसकी मॉम ने उससे पूछा तो वो कुछ नहीं बोला, बस एक वियर्ड सी स्माइल अपनी मदर को दी और फिर उनके लिए पानी लेने के लिए वो किचन में चला गया। जब वो किचन में गया तो इनकी मॉम ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं, तुम जल्दी हाथ धो के बैठो, तुम्हें परोसती हूं। तुम्हारे फेवरेट कढ़ाई पनीर और छोले चावल हैं। मैंने भी खाना नहीं खाया, अपन दोनों साथ में बैठकर खाना खाएंगे। इनकी मॉम इतने टाइम में फ्रेश होने वॉशरूम में गई और फिर ये गए अपने रूम में। ये हाथ धो के टेबल पर बैठे थे डाइनिंग टेबल पर खाने के इंतजार में। तभी निखिल की नजर टीवी पर गई। उसने देखा कि टीवी बंद है, रिमोट अपनी जगह पर यानी टीवी के पास रखा हुआ है, जिसको वो जाते टाइम सोफे पर फेंक के गया था। फैन बंद है, लाइट्स बंद है। निखिल का दिमाग चला, उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अच्छे से याद है कि जब अपनी मदर को लेने सोसाइटी गेट पर गया था तो टीवी ऑन छोड़ा था, कपड़े एज इट इज छोड़ दिए थे, रिमोट सोफे के ऊपर पड़ा हुआ था, पंखा चल रहा था और लाइट ऑन थी और ये कोई वहम नहीं था। तो देखा आपने किस तरह से निखिल के घर में ये सारी चीजें हो रही है। जिन चीजों को निखिल अब तक इग्नोर कर रहा था, आज उसके दिमाग में चीजें क्लिक हो रही थी कि आखिर मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है। अब निखिल के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो जानने को मिलेगा आपको इस कहानी के अगले पार्ट में, जो रिलीज होने वाला है कल।